हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिमा तिवारी है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज से हम यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक वेस्टर्न लॉजिक, इंडियन लॉजिक। हम इंडियन लॉजिक की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो जिसके कि एटलीस्ट 8 to 10 लेक्चर्स आएंगे, सीरीज आएंगी, जिसमें कि हम बेसिक्स टू हार्ड लेवल पे जाएंगे और इसके कुछ नहीं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हम परफॉर्म करेंगे 2018 से लेके 2023 और 4 तक। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप ये सब चीजें कर लेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही यहाँ पे लेके आऊंगी मैं, जो एग्जाम्स में आ चुकी हैं और या जो आएंगी फ्यूचर में, वो सब लेके आऊंगी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल से। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इंडियन लॉजिक में पढ़ने जा रहे हैं, ओवरव्यू एंड इंडियन फिलोसफिकल स्कूल। हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इंडियन लॉजिक से। इंडियन लॉजिक यूनिट नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। वेस्टर्न लॉजिक फर्स्ट पार्ट में डिवाइडेड है, सेकंड पार्ट इंडियन लॉजिक। तो हम लोग यहाँ पे इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे। हम इंडियन लॉजिक को क्या कहते हैं? न्याय लॉजिक भी कहते हैं और हम एक फिलोसफिकल टर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये हमको ये बताता है कि आपको अगर नॉलेज गेन करनी है, इसकी कुछ प्रोसेस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे अनुमाना के थ्रू, प्रमाणा के थ्रू, अनुपलब्धि के थ्रू, अर्थपट्टि के थ्रू, ये सब चीजें टेक्निकल टर्म है, उसमें मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगी इसका मतलब क्या होता है। तो कुल मिला के इन द ब्रीफ आप ये समझिए कि ये एक तरह का प्रोसेस है। ये आपको बताएगा कि एक तरह का प्रोसेस है नॉलेज गेन करना, और वो नॉलेज जो हम प्रोसेस है वो आगे आने वाले में उसमें पढ़ेंगे। तो ये बताता है ये नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में और एक रीजनिंग के बारे में। हम इंडियन लॉजिक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों यूजीसी नेट के पेपर में इंडियन लॉजिक है? क्योंकि ये हमको बताती है किसी भी इंफॉर्मेशन से, किसी भी डाटा से आपको कैसे उसके कंक्लूजन निकालना है। तो ये हेल्प करती है। तो यही हमको सिखाया जा रहा है इस इंडियन लॉजिक के थ्रू, कि आपको फ्यूचर में रिसर्च एरिया में जाना है तो आप कैसे उस पर वर्क करोगे। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट ये आता है कि इंडियन लॉजिक, ग्रीक लॉजिक और चाइनीज लॉजिक, ये तीन तरह के लॉजिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? इंडियन लॉजिक्स। ठीक है, ये फेमस तीन लॉजिक्स हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ एपिस्टोमोलॉजी। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। एपिस्टोमोलॉजी मतलब कि नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज मतलब आप लोग को नॉलेज कैसे लेनी है, किस प्रोसेस के थ्रू नहीं कह रही हूँ मैं, प्रोसेस तो हम आगे पढ़ेंगे, कैसे नॉलेज लेनी है, कैसे गेन करनी है। उसके दो तरीके हैं, एक रैशनलिज्म है, एक एम्फेरिसिज्म है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है एम्फेरिसिज्म का, कि एम्फेरिसिज्म को क्या कहते हैं। मैं एक एक करके बताऊंगी। रैशनलिज्म को कहते हैं हम कोई भी नॉलेज अगर ले रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो हम अपने रीजनिंग एबिलिटीज के थ्रू, रैशनलिज्म के थ्रू बहुत अच्छे ढंग से दिमाग लगा के हम उसका नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है। एम्फेरिसिज्म का मतलब है कि हम अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज को गेन करते हैं, अपने डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू, मतलब आंख से, नाक से सुन के उसके थ्रू नॉलेज गेन करते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा इंडियन लॉजिक का ओवरव्यू। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये कि कोई भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है एक नॉलेज को एक्वायर करने के। मतलब अगर आप किसी नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, तो इन चार चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक्वायर कर पाओगे। ठीक है। सबसे पहला आता है प्रमाता। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रमाता क्या होता है? नोयर कहते हैं। प्रमेय कहते हैं, नोएबल कहते हैं। प्रमाणा क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। या प्रमिति क्या होता है? नॉलेज अचीव विद प्रमाणा कहते हैं। ठीक है। सबसे पहला तो प्रमाता कौन होता है? जिसको नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। ठीक है, जिसको नॉलेज होती है, नोयर उसको कहते हैं। प्रमेय किसको कहते हैं? नोएबल, मतलब ऑब्जेक्ट किस चीज के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, उसको हम कहते हैं प्रमेय। ठीक है। प्रमाणा क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज को लेने का प्रोसेस क्या है, प्रॉपरली नॉलेज कैसे ले सकते हैं। ठीक है। प्रमिति मतलब हम नॉलेज ले चुके हैं, किसके थ्रू ले चुके हैं? प्रमाणा के थ्रू ले चुके हैं। प्रमाणा के थ्रू मतलब क्या होता है? कोई एक चीज होगी जिसका प्रमाण होगा, एक वैलिड चीज होगी, उसके बेसिस पे हमने नॉलेज ले ली है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जाएगा कि प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणा और प्रमिति क्या होता है, आई होप सो आप उसका जवाब दे पाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल। ये एकदम बेसिक से जाएंगे। इंडियन फिलोसफिकल स्कूल का मतलब क्या हो सकता है? ऐसी विचारधाराएं, एंशियंट टाइम पे ऐसी विचारधाराएं थी नॉलेज को लेने की, उसको हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। विचारधाराओं का मतलब कि हम नॉलेज जो लिया करते थे दो बेसिस पे लेते थे, जो कि एक तो ऑर्थोडॉक्स बेसिस पे, एक हेटेरोडॉक्स बेसिस पे। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? जो नॉलेज
वो फिलोसफिकल स्कूल थे जो कि वेदास पे बिलीव करते थे, उनको ऑर्थोडॉक्स कहते थे और उनको आस्तिक कहते थे। और वो फिलोसफिकल स्कूल जो कि वेदास पे बिलीव नहीं करते थे, उन्हें हेटेरोडॉक्स कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक फिलोसफिकल स्कूल कौन कौन से हैं? तो मेनली 6 स्कूल्स हैं। न्याय, वैशेषिका, सांख्या, योग्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 स्कूल्स है जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मेनली तो 3 है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चरवाखा, जिसको लोकायता भी कहते हैं। ये 3 ही है, बट आपको ये 2 चीजें जो है, अंजना और आजीविका, ये भी ध्यान में रखना है। सो हम न्याय स्कूल्स को क्या कहते हैं? अब न्याय जो है स्कूल ऑफ लॉजिक कहते हैं, ठीक है, और इसको गौतम जी ने दिया है। वैशेषिका को हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल्स ऑफ एम्फेरिसिज्म। एम्फेरिसिज्म का मतलब क्या होता है? हम मैंने आपको बताया फर्स्ट स्लाइड में कि नॉलेज आपको लेना एक्सपीरियंसेस के थ्रू, सेंसेस के थ्रू। इसको हम कन्नड़ जी ने इसको दिया था, ऋषि कन्नड़ जी ने इसको दिया था। संख्या को कपिला जी ने दिया था, इसको स्कूल ऑफ ड्यूलिज्म कहते हैं। इसमें हम प्रकृति एंड पुरुष की बात करेंगे। इसको पतंजलि योगा पतंजलि ऋषि पतंजलि जी ने दिया है। मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा जामिनी जी ने दिया है। उत्तर मीमांसा वेदांता, वैसे मेनली वेदांता याद रखिएगा, बट भद्रयाना और महर्षि ये भी याद रखिए। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे ढंग से चीजें कवर करेंगे। और मैंने आपको बता दी है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। मेनली इसमें आपको किसने दिया है, कौन सा ऋषि ने दिया है, वो चीजें याद रखनी है। बाकी हम इसका जो ब्रीफ पूरा अच्छे ढंग से डिस्कशन है नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स स्कूल के, जो कि आस्तिक होते हैं और जो कि वेदास पे विश्वास रखते थे, उन स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस या एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही टारगेट करूंगी, तो जो जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सिर्फ वही चीज माइंड में रखिएगा, हर एक फिलोसफिकल स्कूल से रिलेटेड, ठीक है। सबसे हम बात करते हैं न्याय एपिस्टोमोलॉजी की बात, न्याय एपिस्टोमोलॉजी की बात कर सकते हैं, या न्याय फिलोसफिकल स्कूल्स की बात कर सकते हैं। न्याय के बारे में बता दिया है आपको, इंडियन लॉजिक मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया। न्याय का मतलब है लॉजिकल तरीके से नॉलेज को लेना, लॉजिक होना चाहिए किसी नॉलेज को लेने का, एक प्रोसेस होता है जो कि हम नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में बात करेंगे इस चीज की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है आपको, इसको एपिस्टेमोलॉजी मैंने बता दिया क्या होता है, और लॉजिक, ये चीजें ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट ये है कि गौतम जो है, गौतम ऋषि जी, जो गौतम ऋषि जी है, उन्होंने दिया है, इसको अक्षपदा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट ये याद रखना, मैं आपको बताया रीजनिंग नॉलेज, इसका मतलब आप कोई भी नॉलेज ले रहे हो, इसमें ये बताया गया फिलोसफिकल स्कूल में, कोई भी अगर आप नॉलेज लेते हो तो उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है जो कि अगले अगले लेक्चर्स में करेंगे। अनुमाना, अर्थपट्टी, प्रमाणा, इन सब चीजों के बारे में हम अगले लेक्चर में करेंगे पूरे अच्छे ढंग से। तो यही इस चीज में सिर्फ आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक। जहां पे भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किससे रिलेटेड है, अपने न्याय में लगाना है। और गौतमा जी ने इसको दिया और अक्षपदा जी ने इसको दिया है, और इसमें अब रीजनिंग की बात करते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैशेषिका स्कूल, दूसरा स्कूल है जो कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर आता है। जब वैशेषिका स्कूल, जहां पे भी एटोमिज्म या मेटाफिजिक्स के बारे में लिखा होगा और 4 स्कूल्स गिवन होंगे, आपको यही चीज लगानी है, वैशेषिका के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको दिया कन्नड़ ने, इनके फाउंडर थे सबसे मेन इंपॉर्टेंट। इसने बात की है यूनिवर्स, इसने ये बोला है जो यूनिवर्स है वो एक छोटे छोटे चीजों से, एक इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। इसको एटम्स कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ गया ना एटोमिज्म, इसने सिर्फ इसी की बात की गई है, ठीक है। इसने कुछ यहाँ पे 9 रियलिटीज की बात की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में कि जो वैशेषिका ने 9 रियलिटीज की बात की है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले सब्सटेंसेस की बात की है, इसमें क्वालिटी की बात की है, इसने एक्शन की बात की है, इसने जनरलिटी की बात की है, इसने पर्टिकुलरिटी की बात की है, इसने इनहेरेंस की बात की है, इसने एब्सेंस की बात की है। ये सिर्फ माइंड में रखिए। मेन तो आपको सिर्फ फाउंडर ध्यान रखने हैं, और जो जो मैंने सिर्फ मेन बता रही हूँ वो चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आई होप सबको समझ आ गया। इस स्लाइड में हम बात करेंगे संख्या की एंड योगा की, ठीक है। तो संख्या के ऊपर क्वेश्चन क्या बना है, कॉस्मोलॉजी और ड्यूअलिज्म। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्यूअलिज्म, ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है, दो चीजों की इसने बात की है, पुरुष एंड प्रकृति की बात की है ड्यूअलिज्म में, ठीक है। किसकी बात की गई है, पुरुष की, एंड किसकी बात की है, प्रकृति की बात की गई है, ठीक है। इन दोनों चीजों की बात की ड्यूअलिज्म। दूसरा दूसरा पहला क्वेश्चन ड्यूअलिज्म का बनता है, दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है, ये एक ओल्डेस्ट फिलोसफिकल स्कूल है, दूसरा क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है। तीसरा ये है, कपिल जी ने इसको दिया था, ठीक है। संख्या सूत्र लिखा था कपिल जी ने। अगर अब बात करें पुराना जो है संख्या, किसने लिखी थी, वो लिखी थी ईश्वर कृष्ण ने, संख्या करिका। इसी के बेसिस पे हमने ये वाली जो संख्या सूत्र जो कपिल जी ने लिखी है वो बनाया है, ठीक है। तो मेनली आपको ड्यूअलिज्म याद रखना है,
दूसरा आपको किसने दिया है वो याद रखना है, प्रकृति एंड पुरुष, इन तीनों चीजों के बारे में ध्यान दिया है। और इसमें 3 गुना की बात की गई है। गुण मतलब गुण होने चाहिए, सत्व, रज और तम। ठीक है, इन चीजों के बारे में अगर कोई पूछ ले तो आपको संख्या पे टिक कर देना है। आपको ड्यूलिज्म, आपको ओल्डेस्ट फिलोसफिकल स्कूल है, यह कपिला ने दिया है। ठीक है, और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईश्वर कृष्ण जो है संख्या करिका, पहले का जो संख्या करिका है इसके बेसिस पे ये वाली संख्या बनी है वो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है योगा। इसको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और मेडिटेशन आपको रिलेट कर पाओगे, उससे रिलेट कर लेना, जहां पे भी ये चीजें दी होंगी वहां पे योगा आप टिक मार दीजिएगा। पतंजलि दी ने दी है, जिन्होंने योगा सूत्र लिखा था। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, इसने बात की है कि ये अगर आपको जब भी आपके माइंड को, बॉडी को कंट्रोल करना हो तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आ चुका है, 8 फोल्ड पाथ दिए हैं। इसको अष्टांग योगा कहते हैं, अपने बॉडी को और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं? सबसे पहले यमा है, दूसरा नियमा है, तीसरा आसना है, इसको हम फिजिकल पोस्चर कहते हैं, इसको प्राणायाम है, इसको कंट्रोल करते हैं हम लोग, ध्याना मतलब मेडिटेशन, फिर हम कंसंट्रेशन धारणा करते हैं, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हम समाधि ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और मैं इन दोनों में आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दूं, इसने किसकी बात की थी? पुरुष की और प्रकृति की बात की थी, राइट? सिर्फ इसने सिर्फ और सिर्फ पुरुष की बात की है कि पुरुष अगर, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से पुरुष की बात की। इसने बोला अगर पुरुष ही एक तरीका है जो कि अपने, अगर मान लो कोई पुरुष है, उसने अपने कंट्रोल करना है बॉडी को, माइंड को, सेंसेस को, तो वो 8 फोल्ड पाथ या अष्टांग योगा फॉलो करेगा, जिससे वो प्रॉपरली लास्ट स्टेप जो मैंने अभी इसके कंसंट्रेशन के बाद समाधि बताया उसमें जा सकता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मीमांसा की। मीमांसा जब भी आप बात करोगे ना, हमेशा याद रखना रिचुअल्स की, वैदिक रिचुअल्स की। ठीक है, ठीक है, ये चीज अगर क्वेश्चन में आ जाती है तो आपको मीमांसा पे टिक कर देना। इसके फाउंडर जामिनी थे। ठीक है, इसका फोकस था वैदिक रिचुअल्स पे। इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी परफॉर्मेंस करनी, कुछ भी इस दुनिया में, इस जिंदगी में करना है तो आप वैदिक का इस्तेमाल करिए, वैदिक रिचुअल का इस्तेमाल करिए। तो वैदिक रिचुअल में कर्म और धर्म की प्रॉपरली बात की गई हुई थी। ठीक है, वैदिक रिचुअल्स में कर्म और धर्म की बात की गई थी। ये बोलता है अगर आप वैदिक रिचुअल्स को या वेदा को फॉलो करते हो तो आपको आगे आने वाली लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत ये, और जो ये स्कूल है याद रखना, ये स्कूल बर्थ कर्मा पे विश्वास कर रहा है। कर्मा का मतलब है बर्थ और रीबर्थ, मतलब कर्म करके आपको अगले जन्म में रीबर्थ भी हो सकता है, उसके ऊपर भी ये विश्वास करता था। पहले आपको जामिनी जी ने दिया था, और वैदिक रिचुअल पे और कर्म और धर्म पे भी विश्वास करता था स्कूल। ठीक है, इसको कहते हैं मीमांसा फिलोसफिकल स्कूल। फिर 6th पॉइंट है वेदांता। इसको कहते हैं एंड ऑफ दी, क्वेश्चन में कहा एंड ऑफ द वेदास कौन से स्कूल पे था, बोल लिख देना, आप टिक मार देना वेदांता। ठीक है, इसको कहते हैं एंड ऑफ द वेदास। वैसे तो इसको आदि शंकर जी ने दिया था, प्रॉपरली आदि शंकर जी ने दिया था वेदांता को। ठीक है, और आगे आने वाले स्कूल जो इसमें एटलीस्ट 6 फिलोसफिकल स्कूल्स की बात की गई थी, जो कि ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट आपको सिर्फ ये आदि शंकर वाली चीज पे ध्यान रखना है, जो कि वेदांता दिया था जिसने। ठीक है, तो इसने बोला है कि, ये इसने बोला है कि ये जो स्कूल है वेदांता स्कूल, ये किस पे, वैदिक टेक्स्ट पे विश्वास करता है, उपनिषद पे विश्वास करता है। ठीक है, आत्मा और साउल पे विश्वास करता है। ठीक है, तो आपको क्या चीज याद रखनी है? सबसे पहले चीज याद करनी है एंड ऑफ द वेदा था। दूसरा क्या था, इस आदि शंकर जी ने इसको दिया था। तीसरा ये उपनिषद पे विश्वास करता था, ये वैदिक टेक्स्ट पे, ये ब्रह्म सूत्र पे विश्वास करता था, और ये भगवत गीता भी इसने आदि शंकर जी ने दी थी। ठीक है, भगवत गीता किसने दी थी? आदि शंकर जी ने दी थी। यहाँ पे 6 स्कूल्स की बात की थी, इसमें से आप सिर्फ ये 3 स्कूल्स मेनली याद रखिए। कैसे? जो अद्वैता वेदांता है वो आदि शंकर जी ने दिया था, जो विशिष्ट अद्वैता है उसको रामानुजन ने दिया था, और द्वैता है इसको माधवाचार्य ने दिया था। डायरेक्टली एमसीक्यूज ऐसे बनाकर एमसीक्यूज में दे सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग बना के ये दे सकते हैं कौन से स्कूल किसने दिए थे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। जो चीजें बता रही सिर्फ वही चीज माइंड में रखिएगा हर स्कूल के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हेटेरोडॉक्स स्कूल की, जो कि जिनको हम कहते थे आस्तिक्स हैं वो, मतलब कि जो एक्सेप्ट नहीं किया जिन्होंने वेदास को, और जिन्होंने जिन्होंने रिजेक्ट किसको किया, गॉड को और परमानेंट सेल्फ आत्मा को, साउल को रिजेक्ट किया। ठीक है, तो इसमें 3 स्कूल्स मैंने बताए थे, और 2 स्कूल्स मैंने बताया था कि आप लोग दिमाग पे रखिएगा। सो पहला स्कूल है बुद्धिज्म, जिसको हम सफरिंग एंड लिबरेशन कहते हैं। इसको किसने दिया है? गौतम बुद्ध जी ने दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, इसका की फोकस था 4 नोबल ट्रुथ पे और 8 फोल्ड पाथ पे, अष्टांग मार्ग पे। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई दुख है
उससे निवारण के लिए और आपको एक तरीके से उसका निर्माण करने के लिए उस दुख का आपको ये 4 नोबल ट्रुथ और 8 जो फोल्ड पाथ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपरली यही चीज याद रखना, बस इतना बहुत है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि ये कभी भी आत्मा या साउल में बिलीव नहीं करता था, बट ये कर्मा मतलब कि जो आप कर्म करोगे वही आपको फ्यूचर में मिलेगा, तभी आपका रीबर्थ होगा। तो कर्म और रीबर्थ और बर्थ में विश्वास करता था। ठीक है, तो इसको ये बुद्धिज्म स्कूल्स थे। नेक्स्ट था जैनिज्म। जैनिज्म जो कि नॉन वायलेंस और लिबरेशन मोक्ष के ऊपर ध्यान देता था। यहाँ पे देखो लिखा है 24 तीर्थ करना। तीर्थन कर उनको बोलते थे जो कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेते थे। तो पहले जो है जो 24th जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की वो महावीरा थे। महावीरा जी ने ही जैनिज्म को बहुत आगे तक लेकर गए। ठीक है, देखो अब इन दोनों में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। इसने क्या बोला था कि ये साउल को या आत्मा को रिजेक्ट करता है, लेकिन कर्मा को ये और कर्मा को ये एक्सेप्ट करता है। इसमें अब ये साउल को भी, अगर ये साउल को भी जीवस कहते हैं इसको, और कर्मा दोनों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसमें 3 चीजों की बात की थी जैनिज्म में। एक अहिमा नॉन वायलेंस की, दूसरा अनिकतवंदा मैनी साइडनेस की बात करता है, तीसरा सैद्वदा इनकी बात करता है। हमेशा याद रखना, बस इतनी चीजें ही याद रखना प्रॉपरली, यहीं से क्वेश्चन सीधा उठ के आ जाते हैं। ठीक है, मेनली किसने दिया है ये याद रखना और क्या चीजें उन्होंने फोकस किया है उन चीजों के बारे में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हेथरोडॉक्स फिलोसफिकल स्कूल का लास्ट स्कूल है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इसमें बात की गई है चरवाका एंड लोकयता। ठीक है, लोकयता का मतलब कि मासेस की बात की गई है, सारे लोगों की बात की गई है। इसने याद रखना मटीरियलिज्म की बात की गई है, मटीरियलिज्म जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि आजकल चल रही है। ठीक है, उस चीजों की बात की गई है। इसने बात की है बृहस्पति, इसका मतलब इसके फाउंडर कौन थे? बृहस्पति थे। ठीक है, इसका फोकस क्या था? मटेरियलिज्म पे, मैंने बता दिया। हाँ, अब इसको ध्यान रखना, ये वेदास को ये बोला वेदास कुछ भी नहीं होता। इसने बोला है बर्थ रिबर्थ और कर्मा कुछ भी नहीं होता। इसने बोला रिलीजन रिचुअल कुछ नहीं होते। इसने बोला कि वेदा भी, हमने आगे पिछले वाले साइड में क्या पढ़ा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा है ना, कि डिफरेंस बताया ना कि कौन साउल पे विश्वास करता था, कौन कर्मा पे विश्वास करता था। बट अब इसने बोला है कि मैं वेदा पे भी विश्वास नहीं करता, मैं कर्मा पे विश्वास नहीं करता। वो किस पे से विश्वास करता है? प्लेजर पे, कि प्लेजर ही सब कुछ है। जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस है वही सब कुछ है। जो हम सेंसेस के थ्रू चीजें नॉलेज गेन कर रहे हैं वही सब कुछ है। प्लेजर जो है वही सब कुछ है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीजों की बात की है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। इस स्लाइड में कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज दिए हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में खुद देना है। जो सही आंसर देगा उसको हम हार्ट दे देंगे। ये पहला पहला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफिकल स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्स स्कूल? ओके, ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। सेकंड है, विच इंडियन फिलोसफिकल स्कूल एसोसिएट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष थ्रू कंट्रोल ऑफ बॉडी माइंड एंड सेंसेस? आई होप सो आप लोग को क्वेश्चन समझ आया होगा और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप एवर स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज होती है आपको, आप यहाँ पे नंबर गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, इस पे आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा और फर्दर लेक्चर के लिए एवर स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।